नमस्कार। आज हम एक काफी गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, दुख। हाँ, दुख। हमारे पास दुख अस्तित्व का शाश्वत चक्र से कुछ विचार हैं और अक्सर हम सुनते हैं कि दुख इंसान को मजबूत बनाता है। बिल्कुल यही कहा जाता है। पर यह स्रोत एक बिल्कुल अलग बात कह रहा है। ये कहता है कि दुख असल में तोड़ता है। हाँ, ये आम धारणा को सीधी चुनौती है। स्रोत का तर्क है कि दुख कोई इम्तिहान नहीं बल्कि एक तरह की अनदेखी शक्ति है। अनदेखी शक्ति? हाँ, लगभग एक मैट्रिक्स जैसा, स्रोत कहता है, जिसमें हम सब मतलब फंसे हुए महसूस कर सकते हैं। मैट्रिक्स जैसे कोई अदृश्य जाल? मतलब ये कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ हमारी भावनाएं हैं? नहीं, स्रोत इसे सिर्फ भावना नहीं मानता। वो कहता है कि दुख एक डिजाइन किया हुआ सिस्टम है। डिजाइन किया हुआ? हाँ। जैसे कोई मशीन? हाँ, कुछ वैसा ही, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है ना। अच्छा। वैसे ही। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि दुनिया के, आप कह सकते हैं, ताने बाने का हिस्सा है, ऐसा स्रोत का मानना है। तो अगर ये गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम है, हाँ, तो क्या इससे बचना नामुमकिन है? जैसे हम गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच सकते? बिल्कुल। स्रोत यही कहता है, कोशिश चाहे जितनी कर ले, इससे पूरी तरह बचना लगभग नामुमकिन है। और मेहनत, त्याग, उसका क्या? स्रोत कहता है कि उसका नतीजा भी अक्सर मतलब किस्मत पर निर्भर करता है। ओह। नहीं तो ज्यादातर दर्द ही हाथ लगता है। ये तो काफी निराशाजनक बात है। फिर उम्मीद का क्या होता है जो हमें चलाए रखती है? हाँ, यहाँ पर स्रोत सबसे चौंकाने वाली बात कहता है। क्या? उसके अनुसार इस पूरे सिस्टम में सबसे खतरनाक चीज उम्मीद ही है। उम्मीद? खतरनाक कैसे? क्योंकि ये एक भ्रम है, एक झूठी आशा जो हमें टूटने के बाद भी किसी तरह जिंदा तो रखती है। हाँ। पर असल में जीने का जो एहसास है वो छीन लेती है। ये तो बड़ा विरोधाभासी है। मतलब उम्मीद हमें जीने नहीं देती पर मरने भी नहीं देती। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि दुख हमें मरने भी नहीं देता और जीने का मतलब भी छीन लेता है। एक अजीब सी स्थिति। और ये असर सिर्फ बाहरी चीजों पर होता है या अंदर भी? नहीं, ये अंदर तक जाता है। स्रोत के मुताबिक दुख धीरे धीरे हमारी अपनी पहचान पर हमला करता है। पहचान पर? कैसे? ये आत्मसंदेह पैदा करता है, मतलब खुद पर शक, और वक्त के साथ हम अपनी ही नजर में गिरने लगते हैं, अपनी ही छवि से नफरत करने लगते हैं। तो क्या इंसान एक तरह का जिंदा भूत बन जाता है? मतलब बाहर से सब ठीक पर अंदर से खोखला? हाँ, स्रोत कुछ ऐसा ही दिखाता है। बाहर से शायद सामान्य दिखे पर अंदर से बिल्कुल खाली, दूसरों के सामने मुस्कुराते हुए लेकिन अंदर एक खालीपन लिए हुए। ये तो पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। दुख को तो शिक्षक कहा जाता है अक्सर। हाँ, पर यह स्रोत उसे चुनौती देता है। वो कहता है दुख शिक्षक नहीं बल्कि एक जेलर है। जेलर? हाँ, या शायद एक परिजेली की तरह समझें, जो हमारी उम्मीद, खुशी, विश्वास सब कुछ धीरे धीरे छूस लेता है। और पीछे क्या छोड़ता है? सिर्फ एक खाली खोल, एक शरीर जो चल रहा है पर उसमें जान नहीं। कुछ दर्शन भी तो कहते हैं कि जीवन ही दुख है और छुटकारा सिर्फ मृत्यु में है। हाँ बिल्कुल, पर स्रोत शायद ये भी जोड़ता है कि इंसान में अक्सर मरने की हिम्मत भी नहीं होती। तो फिर वो फंसा रह जाता है? हाँ, एक अंतहीन यातना के चक्र में। और स्रोत इसे और आगे ले जाता है, एक ब्रह्मांडीय सवाल तक। ब्रह्मांडीय मतलब? वो पूछता है, क्या दुख सिर्फ हम इंसानों का अनुभव है या ये पूरे ब्रह्मांड का एक बुनियादी नियम है? क्या मतलब? जैसे क्या दूसरे ग्रहों पर अगर जीवन है तो क्या वो भी इसी दर्द से जूझ रहा होगा? आप कह रही हैं कि दुख जैसे ऊर्जा या पदार्थ होता है वैसे ही ब्रह्मांड का एक सार्वभौमिक स्थिरांक हो सकता है। स्रोत ये संभावना सामने रखता है। अगर ऐसा है तब तो उसे कभी छुटकारा है ही नहीं। ये सवाल स्रोत खुला छोड़ देता है और यहीं से वो सबसे बड़ा और शायद सबसे बेचैन करने वाला सवाल उठता है। कौन सा? कि क्या दुख का कोई उद्देश्य है भी? मतलब कोई मतलब है इसका? हाँ, धर्म और अध्यात्म तो कहते हैं ये परीक्षा है, ये आत्मा का विकास। बिल्कुल, पर स्रोत एक और थोड़ी डरावनी संभावना की ओर इशारा करता है। वो क्या? कि शायद इसका कोई उद्देश्य है ही नहीं। कोई उद्देश्य नहीं? हाँ, शायद ये सब बस एक
एक बेमतलब का कॉस्मिक मजाक है, एक ब्रह्मांडीय भूल जिसमें हम सब यूं ही फंस गए हैं। अगर दुख का कोई मतलब नहीं तो फिर हमारे होने का क्या मतलब, हमारे अस्तित्व का? सही सवाल। और अगर अस्तित्व का कोई मतलब नहीं तो हम जी क्यों रहे हैं? ये सवाल पाठक के मन में गूंजता रहता है। अंत में स्रोत हमें एक गहरे विरोधाभास के साथ छोड़ देता है। वो क्या है? कि वही दुख जो हमें तोड़ रहा है, शायद वही हमें किसी तरह जिंदा भी रखे हुए है। अजीब है ना, हम पूरी तरह जी पा रहे हैं, ना मर पा रहे हैं। जीने और मरने के बीच अटके हुए हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार शायद यही हमारा असल अस्तित्व है। न जीने के लिए बने हैं, न मरने के लिए। तो फिर किस लिए? बल्कि सिर्फ दुख भोगने के लिए बने रहना। एक अनंत यातना, एक ऐसी कैद जिससे कोई रिहाई नहीं। ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है कि क्या यही वो स्थिति है, जीने और मरने के बीच फंसे रहना? क्या यही वो सच है जिसे ये स्रोत हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहा है?